समय में मैया बोली है लाला बात जे है कि इतने दिन हो गए लाला मैंने तुमसे कोई सेवा नहीं लिया है, आज मैं तुमसे कुछ सेवा लेना चाहती हूँ। तो आज कन्हैया बोले मैया अगर सच पूछो तो तुम्हारे आश्रम में इतने दिन रहते हमें हो गए, हमें सदा सदा यही खेद रहा कि गुरु जी ने या मैया जी ने हमसे आज तक कोई सेवा नहीं लिया, और अगर तुम आज हमसे सेवा ले रही हो माँ तो इससे बड़ा और हमारा क्या भाग्य होगा। तो आज गुरुपत्नी बोली है कन्हैया से लाला बात जे है, गुरुपत्नी बोली है कन्हैया से लाला बात जे है, आज गुरुपत्नी बोली है कन्हैया से लाला बात जे है। गुरु मैया बोली लाला घर में आज लकड़ियां नाई, तासे लला ऐसे करो तुम और भैया सुदामा दोनों लला चले जाओ और जंगल से लकड़ियां ले आओ। कन्हैया बोले मैया बस इतने सी बात। बोली हाँ। आज भगवान कन्हैया ने सुदामा को लिया और चल दिए हैं जंगल को लकड़ी लेने के लिए। तो मैया ने सोची जे दो लला सुबह का टाइम है ऐसे जा रहे हैं और शाम को काय थी इतने समय ऐसे जा रहे हैं और जंगल को जा रहे हैं, कहीं खेल कूद में पड़ गए तो शाम हो जाएगी, इतने समय नाश्ता कछु नहीं करो। तासी आज गुरुपत्नी ने कन्हैया सुदामा को बुला, ए सुदामा। सुदामा बोले हमा हिया नहीं हो लला क्या बात है, और इधर आइए सुदामा, अरे कछु बात है इधर आइए सुदामा। कछु बात है, अरे कछु बात है इधर आइए सुदामा, कछु बात है इधर आइए सुदामा। बोले क्या बात है मैया, तो मैया ने काय करो लला ऐसो कर थोड़ो से चने हैं तासे मुट्ठी भर जना गुरुपत्नी ने बांध दे, गुरुपत्नी ने बांध दयो, अम्मा ने बांध दयो, मम्मी ने बांध दयो। जब लेना महाजा के तो बात है इधर सुदामा, कछु बात है। समय मैया बोली लला सुदामा ने किधर यो कछु
कछु बात है, क्या बात है? सुदामा आए, बोले क्या बात है मैया? बोले ऐसो करियो लला, थोड़े से चने पड़े हैं, ऐसो करो इनको बांध लो, अब बांध करके चले जाओ जंगल में। और लला एक बात और याद रखना, तुम कन्हैया दो भैया हो, तुम दो भैया अगर भूख लगे तो जा करके बाप पे चाव लेना। सुदामा बोलो आहा। सुदामा ने क्या किया, वे चनों की जो पोटली हती सो बगल में दबा लो, और बगल में दबा लिया है पोटली को, जंगल में पहुंच गए। जिस समय जंगल में पहुंच गए हैं, भगवान की कछु ऐसी लीला थी मानो कि सुदामा की परीक्षा ही ले रहा हो परमात्मा। जो ही जंगल में पहुंचे हैं, आंधी तूफान आने लगा और पानी की बरसात होने लगी। तो सुदामा बोले हैं कन्हैया से, भैया हाँ देखो पानी बरस रहा, क्या समय था मेरे भाइयों? मेरे भगवत प्रेमियों, जब ही जंगल में पहुंचे हैं कृष्ण और सुदामा, भगवान की कुछ ऐसी लीला हुई, जब पानी बरसने लगा तो सुदामा बोले भैया अब का करो जाए? कन्हैया बोले करो का जाए, ऐसो करियो, एक पेड़ के नीचे लला तुम बैठ रही हो, एक पेड़ के नीचे हम बैठ जाए और सब पानी बरस के चलो जाए। भाई समय में लकड़िया पीनी लो जाइए, घर को चलो जाइए। सुदामा बोले हाँ बात तो बिल्कुल सही है। इधर एक पेड़ के नीचे कन्हैया और एक पेड़ के नीचे सुदामा। आज जो है सुदामा अलग बैठे, कन्हैया उधर को बैठे। अब सुदामा के दिल में पाप आएगो। एक बात और बता दे, पाप का पाप जो होता है सो लोभ होता है, और जो इस लोभ में आ गया समझ लो बर्बाद हो गया। सुदामा ने सोचे गुरु मैया ने चने दे सो थोड़े से दे, और जाने से कहा हम कन्हैया को दे, कहा हम चबाएं, और गुरु मैया ने दो हम बोतली बगल में दबा ले, पता कन्हैया को नहीं है। अब्बा कन्हैया से का छिपो तन की जाने, मान की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु से का छिपो जाके हाथ में जीवन डोरी। लेकिन सुदामा कन्हैया से चोरी करके उन चनों को चबाने लगे। याद रखना मेरी माताओं बहनों भाइयों, सबसे चोरी कर लेना, लेकिन परमात्मा की से चोरी करने वाले कभी दुनिया में सुख नहीं पाते। सुदामा ने क्या किया, कन्हैया से चोरी करके चनों को चाब लिया। अब जब लड़खड़ाने लगे, दांत कटकटाने लगे,
जब दांत कटकटाने लगे हैं, जिस समय दांत की कटकट की आवाज भय तो कन्हैया बोले, भैया सुदामा। हाँ भैया, क्या बात है? और मोहन बोले सुदामा से, और भैया जी क्या तुम जबते हो? कछु हो ही तुम बोलते तो क्यों हमसे ना बताते हो? और मोहन बोले सुदामा से, भैया जी क्या तुम जबते हो? कछु हो ही तुमको हम बोलते हो, कछु हो ही तुमको बोलते तो क्यों हमसे यार छिपाते हो? आज सुदामा से कन्हैया बोले, भैया का चाबी रहे? अरे कछु हो सो हमो लला लाओ, हमो चाबी ले। अब चने हते सो सुदामा अकेले सब चाबी गो, और जब चाबी गो तो सोचने लगो हम बताएं का। एक तो चोरी किया और दूसरे सुदामा झूठ बोल दिया। झूठ क्या बोले? कन्हैया से बोले, अरे भैया तुम्हें हंसी सूझ रही, पानी बरस रहा, बयार चल रही है और हम तो लला भीग गए हैं, ताज से पुरवैया चल रही तो हमारे झाड़ू लगी रहो, ताज से कांप रहे हैं, और बाई से मेरा दांत कटकटा रहे। भगवान कन्हैया बोले, बारे मित्र हमारे, अरे दुख दोस्त सोई हो तो जो दुख और सुख में साथ देता है, भैया भैया से चोरी नहीं करता। और तुम ऐसा मित्र हो ताकि तुम हमसे चुरा करके खा भी गए हो, हमसे झूठ भी बोले हो। भगवान कन्हैया ने मन ही मन में श्राप दे डाला, मन ही मन में श्राप दे डाला। आज मन ही मन में श्राप दे डाला। एक बात और याद रखना मेरे श्रोता बंधु, दुनिया में सबसे चोरी कर लेना, लेकिन 3 लोगों से चोरी नहीं करना। किनसे? अरे गुरु से कपट मित्र ते चोरी। बहुत अच्छे रवि भैया। गुरु से कपट मित्र ते चोरी, गुरु से कपट गुरु से कपट मित्र ते चोरी, होई धन के होई चोरी। याद रखना, गुरु से कपट मित्र ते चोरी, या फिर वो निर्धन हो जाता है या फिर धनहीन हो जाता है। आज कन्हैया को जब झूठ बोल दिया कन्हैया से, तो कन्हैया ने मन ही मन में श्राप दे डाला, जाओ सुदामा, तुमने हमसे चोरी किया था, खा गए होते, लेकिन हमसे झूठ मत बोले होते। अगर तुमने हमसे झूठ बोले हो तो जैसे करनी वैसे भरनी तुम्हें फल भोगना पड़ेगा। जाबाज से तुम अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत नहीं कर सकते हो, और तुम इतना गरीब हो जाओगे कि एक एक दाने को तरस जाओगे। भाइयों, धीरे धीरे समय बीतता चला गया। सुदामा और कन्हैया ने लकड़ी बीन लिया, आश्रम को चले आए। पास से कन्हैया और सुदामा का बिछुड़न हुआ है, कितने बरस बीत गए। इधर सुदामा जी अपनी भवन में रहने लगे हैं, अपने आश्रम में रहने लगे,
और भगवान कन्हैया जो है रुक्मणी से विवाह करने के बाद में द्वारिकापुरी में वास कर रहे हैं। और जब से कन्हैया से विछुड़न हुआ है, मानो तब से इनकी सुदामा को गरीबी ने आकर के घेर लिया। और कैसे गरीब हो गए? ऐसे नहीं गरीब हुए कि सर पे शरीर पे शुद्ध वस्त्र भी नहीं है, बदन में खून मांस का पता नहीं, हड्डियों का ढांचा बन गया, पैरों में शुद्ध पद्मासन भी नहीं है। कितना गरीब हो गए हैं। कि जब नमक मिले तो मठा नहीं। क्या परिणाम होते हैं भगवान से चोरी करने के बाद में? जब नमक मिले तो मठा नहीं, जब मठा मिले तो नमक नहीं। जब नमक मिले तो मठा नहीं, जब मठा मिले तो घर मांगे तसी घर मांगे, लोटा भर मिलता मठा नहीं। आज इतना गरीब हो गए, प्रसाद ले लो। और जय भाई, हमारी माँ जी के माध्यम से यानी राजा राम दादा जी के यहाँ से जिनके द्वारा आप लोग के दर्शन हो रहे हैं, पात्र और फल साथ में 21 मुद्राओं का दान हुआ है। भगवान माँ जी को और परिवार को धन दौलत से भंडारा भर रखने में कामना है। प्रेम से बोले उस गोविंद भगवान की। आज जो है भगवान कन्हैया के श्राप के कारण दर दर ठोकरे खाने लगे हैं सुदामा। जब 10 घर मांगे, चाहे 2 घर मांगे, चाहे 1 घर मांगे, चाहे पूरे दिन भीख मांगते हैं, लेकिन शाम को भरपेट भोजन करने को नहीं पाते। और जब भरपेट भोजन नहीं करने को पाते हैं तो बदन में खून मांस का पता नहीं, हड्डियों का ढांचा बन गया। और ऐसा ही नहीं, भगवान से चोरी करने के बाद में क्या परिणाम हुआ? मेरे श्रोता बंधु, सुदामा जी को इतनी ही करीबी आ गई, बदन में खून मांस का पता नहीं, हड्डियों का ढांचा बन गया
ए भाई नातेदार रिश्तेदार सब भूल गए, कोई सुदामा जी से हाल चाल पूछने वाला नहीं है, सुदामा जी से कोई हाल पता नहीं पूछने वाला है। और ये बात याद रखना मेरी माताओं बहनों भाइयों, बन जाते हैं रिश्तेदार जब पैसा पास होता है और टूट जाता है करीबी में जो रिश्ता खास होता है। गरीबी में तुम्हारा कोई साथ नहीं देता है, अगर तुम्हारे पास में धन दौलत है, पैसा गाड़ी है, तो तुम्हारे हजारों रिश्तेदार बन जाएंगे। और ये बात सही है मेरे भाइयों माताओं बहनों, अगर तुम्हारे पास में धन दौलत है या गाड़ी है बढ़िया, घर में राइफल है और मंत्री या प्रधान या काहे की पदवी है, तो तुमको हजारन जीजा फूफा काहे वाले मिलेंगे। और अगर घर में कुछ नाई फकत लाल गिरधारी, ना लोटा ना थारी, तो सगे संबंधी जो नहीं है बहुत छोड़ दे है। आप लोग सोच रहे होंगे कैसे, तो कबो ध्यान दे लो, तुम्हारे पास कुछ ना हो, ससुराल में शादी हो और बिना मेडिगार्ड वाली साइकिल से पहुंच जाओ और ससुर साले के बारात हो के, तो हम गाड़ी में यहाँ बैठे ससुराल रही है ब्याह शादी में, ससुर क्या है कहे कहाँ गई हो भैया, जो कह दो हम ससुराल हम ब्याह कहे, अरे यार चुप्पे घर में बैठो, ब्याह के रसगुल्ला खाए के नहीं पियो, ये समझ लो। और अगर तुम्हारे पास में कोई है तो सब तुम्हारे बन जाएंगे। आज मेरी माताओं बहनों भाइयों, नातेदार रिश्तेदार सबों ने छोड़ दिया। वो सच का है मेरे बंधु कि तुम्हारे पास अगर कुछ होता है तो सब होते हैं,